इसको, क्योंकि इसको सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा शौक था। ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और वो भी हमने 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन को उतार कर, ज़मीन पर बैठाकर, छितर लितर और डंडे मारकर, चाय पिलाकर, वाघा बॉर्डर के वापस करके हमने ये बता दिया, और नरेंद्र मोदी बंदे दा पुत्र बन जा, ना तो तुझ में दम है, जो तू कहता है तू कर नहीं सकता है। ये आगे तेरे को बनाना रिपब्लिक नहीं, आगे तेरे पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसने दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक फ़ौज है, और इसकी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। आज तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपने केस को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए हैं। अभी जब कुलभूषण मुबारक सैन पटेल, जो कि एक हाज़र ड्यूटी दहशतगर्द, उसको वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उस वक़्त की इंटरनेशनल कोर्ट में जाना नहीं चाहती है। क्यों? हमने तो चोर पकड़ा है, हमने तो दहशतगर्द पकड़ा है, हमने तो जासूस पकड़ा है। ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पहला हमारे पास ये तुर्रा इम्तियाज़ आता है, इस ख्वाजे पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने हाज़र ड्यूटी कुलभूषण यादव अब मुबारक सैन पटेल को पकड़ा, जो कि उनका हाज़र ड्यूटी कमांडर था। ये सेकंड वर्ल्ड वार के पहला वाक़या, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसको हम कैच नहीं करा सके। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी कोई सुनता, आप सुनाने जाएंगे तो कोई सुनेगा ना। आप घर में बैठकर एक लेटर लिखकर या एक दो प्रोग्राम करके आप कहें आपको, आपका फॉरेन मिनिस्टर है, आपका फॉरेन सेक्रेटरी है, इनको तो 15 दिन मुल्क के अंदर होना चाहिए, 15 दिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास होना चाहिए, जाकर बताना चाहिए कि इंटरनेशनल। देखिए एक बड़ी और बात भी है, इंडिया के साथ ट्रेड के लोग इंटरनेशनल उनका ट्रेड बड़ा मजबूत है, लेकिन ट्रेड को तोड़ा जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में तीसरी बार इंडिया से GSP प्लस दौड़ के उनकी छाती के ऊपर बैठ के लिया है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई इसका उससे फ़ायदा ना ले सके तो ये तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता है या यहाँ के लोगों के ऊपर आता है। ये हम उनसे बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, किसी जगह पे कमज़ोर नहीं है। और ना ही ये जो हम कभी कभी ये टीवियों पे मायूसी गुनाह है, ये जो लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, ये चोर चक्के डाकू ये नहीं रहेंगे, ये मुल्क रहेगा। क्योंकि मैं ये कहता हूँ ये या रसूलुल्लाह का मुल्क है, ये ता क़यामत रहेगा और इसने आगे से आगे जाना है। अगर वर्स्ट तरीन हालात में हम एटमी ताकत बन गए हैं, ये वर्स्ट तरीन हालात में, और दुनिया में अगर हमारे ऊपर ये दहशतगर्द जो बिल्कुल मेरे सामने इंडिया का है, ये दहशतगर्द हमें उस वक़्त तक नहीं देख सकता जब तक हम अपनी फ़ौज के ऊपर, अपनी ये फ़ौज है, इसको मुल्क को सत्ते खैरान है। लेकिन एक चीज़ फिर आपके प्रोग्राम के ज़रिए, आपके स्पीकर कौमी असम्बली रहने वाला बंदा या 3 बार रहने वाला वज़ीर आज़म अगर ऐसी हरकतें करेंगे, इंटरनेशनल ज़बान बोलेंगे, इंडिया की ज़बान बोलेंगे, उनको तक़वियत देंगे, तो इसका मुकाबला इस कौम ने करना है। इन कौम ने इन लोगों को पकड़ना है, पकड़ कर इनका पीछा करना है। जो दूसरों की ज़बान बोलते हैं उनका हमें मुआसरा करना है। मुल्क के अंदर रहकर अगर किसी को इख्तिलाफ़ है तो बात करे। ये जो सियासतदान हुकूमत लेने की बात करें, चोर हैं, डाकू हैं, इनको कोई बात नहीं, इनके साथ अपना मुकाबला करें, लेकिन अपने अदारों को बदनाम ना करें। क्योंकि वो चर्चिल का मैं अक्सर एक मिसरा बोलता हूँ, जब ये वाटरलू जंग हो रही तो चर्चिल ने कहा था कि हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उनको जवाब ये आया इंसाफ कर रही हैं। तो तब उसने कहा हमें कुछ नहीं हो सकता, कहने सानू सत्ते खैरान है। अभी हमें, मैं अपनी अदलिया को भी ये पैगाम देता हूँ कि हमें अभी ये नहीं देखना कौन कितना ताकतवर है, किसके पीछे कितने लोग हैं, हक और सच का। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल, जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है, नाइंसाफ़ी की नहीं। अभी हमें अपनी अदलिया को भी कहना है कि फ़ैसले तकड़े करें, चोर को चोर के। अभी ये तो नहीं है कि एक ही जमात में चोर है, पूरे जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें चोर चक्कों से हमने इस कौम की जान छुड़ानी है। खान अब्बासी साहब ने जो कहा है कि डोजियर पेश ही नहीं करना चाहिए था, वो कहते हैं हमारे पास सबूत थे, जब हम हुकूमत में थे तो हम तो जानबूझ के नहीं ये देते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इस पर तो स्वाए नदामत, कमज़ोरी और सियासी ब्लेम गेम के कुछ नहीं है। अगर आपका वज़ीर आज़म एक बार रहने वाला बंदा ये कहता है कि दोषियर हमारे पास भी थे, तो आपने पकोड़े तलने के लिए रखे हुए थे? इंटरनेशनल कम्युनिटी को दें ना। वो जो आपका छोटे से छोटा केस होता है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आपकी हकीकत को वो 2 नंबर पेश करते हैं, और आप ये कहते हैं कि हमारे पास थे। शर्म की बात है, हमारे पास थे तो हमें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, फॉरेन अफेयर के ज़रिए, फॉरेन मिशन के ज़रिए, अपनी कम्युनिटी के ज़रिए, क्योंकि 90 लाख पाकिस्तानी, गयूर पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ इस मुल्क को
माशी तौर पे हम चला रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट कहती है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अभी मैंने ये आपके प्रोग्राम में, पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, अभी हमें लग रहा है कि हमने इस मुल्क को सियासी तौर पे भी चलाना है, क्योंकि हमने जिन मुल्कों में रहते हैं, मैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 20 साल से जाता हूँ, हमारे पास सियासत का बहुत बड़ा तजर्बा है। हमें ना तो कोई करप्शन चाहिए, ना प्लाट चाहिए, ना फैमिली के मेम्बरों के लिए कोई नौकरी चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये सब्ज़ हलाली परचम इतना ऊँचा हो कि इंडिया इसके सामने नीचा नज़र आए। और मैं यूरोप में आपको बताऊँ कि जब मैं इंडियन नरेंद्र मोदी, एक मेरा स्लोगन है, टेररिस्ट टेररिस्ट इंडिया, टेररिस्ट 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 नरेंद्र मोदी टेररिस्ट। मेरा सबसे बड़ा छोटा बेटा है मोहम्मद हुसैन, वो जब ये नारा लगाता है ना कि टेररिस्ट टेररिस्ट, यहाँ पर यूरोप में पैदा हुआ बच्चा है, तो मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि हम यहाँ रहकर भी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और इंडिया के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। मैं ये भी आपको बताऊं, जब ये जो खालिस्तान, नागालैंड, ये जो लोग वहाँ पर जब नारे लगाते हैं हम तोड़ के रहेंगे हिंदुस्तान, मैं उनके मुकम्मल साथ हूँ। ये 6 फॉर जस्टिस वालों के इंटरनेशनली हर जगह पे मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि जो मेरे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, मैं इंडिया के टुकड़े टुकड़े करूँगा। और टुकड़े टुकड़े करने की हम हिम्मत रखते हैं, हम कमज़ोर कौम नहीं हैं। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंटों को और यहाँ के जो दायरे हैं इनको एक पेज पे होकर सिर्फ इंडिया का मुकाबला करना है। क्या क्या ऐसा 1 2 3 हमें करना है कि इंडिया को मात देने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए? देखें, सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी चल रही है, ये ब्लेम गेम कर रहे हैं, ये सियासतदानों का हक है एक दूसरे को ब्लेम गेम करना, ये गेम नहीं, लेकिन इंडिया के ऊपर इनको एक होना है। क्योंकि अभी ये जो हमारे पास डोसियर आया है, इस डोसियर को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यानी कि वो पार्लियामेंटें हों, वो म्यूनसिपैलिटी हो, वो वहाँ की सिविल सोसाइटी हो, इनकी कापियाँ जो है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की बड़ी फ़ोटो हो, जिसके ऊपर लिखा हो कि रियल फेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट नरेंद्र मोदी एंड उसकी फ़ौज का और उसकी आरएसएस दहशतगर्द का असली चेहरा जो सा है, इसको हमने बताना है। और दूसरा जो सवाल था, यूरोपियन यूनियन ने कोविड में जो है कैसा किरदार अदा किया। यूरोपियन यूनियन ने कोविड में जो है, यूरोपियन यूनियन के 15 मेंबरान ने नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फ़ौज को अलर्ट किया कि अपना जुल्म बंद करो। ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो चेयरपर्सन है, उसने वहाँ के वज़ीर दाखिला को ये लिखा कि जो इंडिया मकबूजा कश्मीर में जो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसको बंद करो, पायलट गन का जो इस्तेमाल कर रहे हो ये बंद करो। ये हमारे लिए एक अच्छा इक़दाम है जो मज़लूमों की आवाज़ के लिए उठ रहा है, लेकिन इसको हमने रेगुलेट करना है। जैसे आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद ख़ान को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जब हमारे वहाँ जाते हैं वो केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। हमें अभी कश्मीर से स्टूडेंट, पार्लियामेंटेरियन या ऐसे वफूद इंटरनेशनली, ये अभी तो कोविड है, इसके बाद भेजने चाहिए जो कि कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ सकें और नरेंद्र मोदी, उसकी फ़ौज और उसकी आरएसएस का दहशतगर्द चेहरा, जो कि वो अफ़गानिस्तान में भी प्रूफ हैं, उससे पहले भी प्रूफ हैं, कलभूषण की शक्ल में हमारे पास प्रूफ हैं, इसके अलावा और भी बहुत प्रूफ हैं, इनको हमने गवर्नमेंट एक पेज पे होके ऑन करे।